सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। पहले लड़की देखने जाते थे तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे कि कहीं लड़का उसको न पसंद कर ले। और आजकल तो इतनी सुंदर सुंदर सास हैं, अब तो सास को भी छुपा कर रखना पड़ेगा। मेरा वाला बदल गया है। जो पहले कहता था तू मेरी दुनिया है, अब वो कहता है तू ही मेरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो आवाज उसको प्यारी लगती थी, अब वही आवाज उसको चुभती है। जो शक्ल उसको सुकून देती थी, अब वही शक्ल उसका खून जलाती है। जिसको हर टाइम मेरे साथ रहना था, अब उसको स्पेस चाहिए मुझसे। जो पहले इतना बिजी होके भी टाइम निकालता था, अब टाइम होते हुए भी वो बिजी दिखाता है। पहले मेरी हर बात का सोल्यूशन दे देता था, अब वो हर बात को ओवर थिंकिंग का नाम देके टाल देता है। जो पहले बोलता था तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद हो, और अब बोलता है या थोड़ा चेंज ले आ खुद पे। तो जो पहले प्यार का हीरो था, अब वो विलन बन चुका है। मेरे ससुराल वाले मुझसे परेशान हैं, फिर भी मेरे बिना रह नहीं पाते। बस इसी बात का घमंड है। अगर बहू हंसी मजाक करने वाली हो ना, तो बहू का कहेंगे हमारी तो बोल ही जावे, बात बात पे दांत फाड़ती रहे, शर्म लिहाज ही ना है। और वहीं खुद की लोंडियां हंसने वाली हो तो कहेंगे आए हमारी तो बड़ी मजाकिया है, जिस भी घर में जाएगी ना रौनक कर देगी रौनक। और वहीं अगर बहुत चुप रहने वाली आ जाओ, अरे यहाँ का तो माथा ही चढ़ा रहे, जब देखो मुंह सिकोड़ के नाक सिकोड़ के बैठी रहे, किसी से बोलना ही पसंद ना करती। और वहीं अगर खुद की लोंडिया ऐसी हो तो कहेंगे अरे तुम्हारी तो सीधी है, अरे बड़ी शर्मीली है। सीधी शर्मीली। पहले मुझे बहुत गर्मी लगती थी, फिर मैंने एसी लगवा लिया। फिर 1 महीने बाद बिजली का बिल आया। अब मस्त पंखे में सोती हूँ, लेकिन इतनी सी भी गर्मी नहीं लगती। एसी वैसी सब फालतू चीजें नहीं लगवानी चाहिए। हमारे यहाँ पर सामाजिक भेदभाव बहुत होता है। जैसे मान लीजिए किसी पैसे वाली औरत का पति दारू पीता है, तो लोग बोलेंगे अरे ये मिसेस ओब्राय के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं। और कोई मिडिल क्लास का पति दारू पीता है तो बोलेंगे सरला जी के हस्बैंड शराब पीते हैं। और फिर बेचारी कोई गरीब है, उसका पति दारू पीता है तो बोलेंगे अरे गंगूबाई का आदमी तो बेवड़ा है। यही भेदभाव है हमारे यहाँ। और क्या क्या देखना पड़ेगा भाई। मेरे बगल वाली भाभी आधे घंटे से रोए जा रही थी। उसकी सास ने पूछा क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रही हो? बहू ने कहा क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास बोली नहीं बिल्कुल नहीं। क्या मेरी आंखें मेंढकी की तरह है? नहीं तो। क्या मेरी नाक पकौड़े जैसी है? नहीं। क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर सारे मोहल्ले वाले क्यों कहते फिरते हैं कि मैं तो अपनी सास जैसी दिखती हूँ? अभी सास को हॉस्पिटल ले गए हैं। मैंने पूछा क्या हुआ इनको, तो घर वालों ने कहा कछु नहीं हौला मचत है।